नमस्कार। पिछले हफ्ते शुक्रवार को ही, आज के एक हफ्ते पहले, मैंने चांदी सोना पर चांदनी चौक से कार्यक्रम किया था। आपने उस कार्यक्रम में देखा होगा कि 3,60,000 रुपये तक चांदी पहुंच गई थी। उसके एक दिन पहले 4,20,000 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी और आज चांदी 2,62,000 के आसपास, सोना 1,57,58,000 के आसपास पहुंच चुका है। यानी पीछे से एक हफ्ते में सोना भी करीब 20,000 रुपये गिरा और चांदी 1,00,000। इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है और आने वाले दिनों में बहुत सारे घरों में शादियां हैं, शादी विवाह का मौका है, होली है, उसके बाद फिर गर्मी के सीजन में शादियों का मौका शुरू होगा। देश की एक बड़ी जनसंख्या, मध्यम वर्ग लगातार इस बात पर घरों में चर्चा कर रहा है कि सोना चांदी खरीदने का सही वक्त क्या है। अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए, अभी निवेशक ही खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या गहने खरीदे जा रहे हैं, या लोग। और जिस तरह का मैंने पहले भी बताया कि देश के दुनिया के तमाम मुल्कों के केंद्रीय बैंक सोना और चांदी खरीदने लगे, सोना खासकर, उसकी वजह से इसमें तेज़ी आई। आज मैं बहुत ही खास जगह में आया हूँ, बहुत ही खास जगह। जो लोग दिल्ली के हैं वो जानते होंगे, जो दिल्ली के बाहर के हैं उनके लिए भी। देश में बहुत कम सोने चांदी गहनों की दुकानें हैं जो 250 साल पुरानी हो, और मैं चांदनी चौक के पान दरीबा जो जगह है, वहाँ के श्रीराम हरिराम ज्वेलर्स के पास आया हूँ। और पिछले 250 सालों से, यानी अंग्रेज़ों के आने से पहले, मुग़लों के ज़माने से बहादुर शाह जफ़र के ज्वेलर्स थे ये, और तब से लगातार 250 वर्षों से ये परिवार इसी बिजनेस में है। देश में ऐसे कम परिवार होंगे, और सबसे बड़ी बात, इनकी अपनी एक साख है। तो इनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं बता सकता। बहुत ही रेपुटेटेड फर्म है। और आप देखिए इधर डायमंड का, मतलब अगर मैं इसको शॉप कहना तो छोटी बात है, ये गहनों का मॉल है। ये डायमंड्स जो आप देख रहे हैं, इधर जो आप देख रहे हैं, ये चांदी का स्टोर है। हर तरह का अलग स्टोर है यहाँ पर। एंटीक पीसेस के अलग, मॉडर्न अलग, कम वजन वाले अलग, थाली, बर्तन और सजावटी चीज़ें, आप देखिए एक से एक चीज़ें हैं। बहरहाल मैं इस वक्त, आप इधर चांदी का स्टोर देख सकते हैं, और इसमें 100 के करीब सेल्समैन हैं इनके। आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम हैं, लेकिन मैं चूँकि यहाँ इससे गहनों के बारे में और सोने चांदी के दाम के बारे में और आपको राय देने के मामले में महेश गुप्ता जी, जो श्रीराम हरिराम ज्वेलर्स के कर्ता धर्ता हैं, इनसे अच्छी राय कोई नहीं दे सकता, ऐसा मुझे लगता है। 88 साल की उम्र है, देखिए तन के एकदम खड़े हैं। 80 साल से वो बता रहे थे, 8-9 साल के थे तब से ही इस दुकान पर ही आते हैं, और परिवार का 250 साल का है। महेश गुप्ता जी, आपने मुझे समय दिया, पहले इसके लिए धन्यवाद। आपने इतनी व्यस्त समय के लिए। मैं जानना चाहता हूँ, एक कॉमन मैन, एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी, जिसके पास जोड़ जोड़ के उसके गहने खरीदने, बेटी की शादी है, बेटों की शादी है, या अपने घर में, उसके लिए ये, उसको तो सोच के समझ ही नहीं आ रहा है कि पिछले हफ्ते से एक हफ्ते आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपने अपने जीवन में कभी सोने चांदी के मूल्यों में इस तरह का उतार चढ़ाव देखा? मेरे ख्याल में इतना उतार चढ़ाव मैंने ही नहीं, कभी किसी ने देखा ही नहीं, सोचा भी नहीं होगा। देखने की तो बहुत बड़ी बात है कि ये हम पहले अगर जो 10 रुपये का भी अगर जो उतार चढ़ाव आता था तो बाज़ार में शोर मच जाता था कि 10 रुपये बढ़ गया या 10 रुपये कम हो गया, दोनों मेटल में। आज 1,000 रुपये भी बढ़ जाते हैं तो कोई पता ही नहीं लगता, 1,000 रुपये कम हो जाते हैं तो पता ही नहीं लगता। सोने में छोड़िए, अब तो 50,000 की बात आ रही है। सोने में मैं सोने की बात कर रहा हूँ, और चांदी में 20-20, 25-25 हज़ार रुपये का उतार चढ़ाव चल रहा है। कुछ इसका कोई लिमिट है नहीं। वजह क्या है? वजह तो सारी तरफ बैंकों ने खरीदना शुरू कर दिया, डॉलर कमज़ोर हो रहा है, लड़ाई झगड़े चालू है। इतनी ये जो इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ गया है दोनों मेटल का,
तो इस वजह से भी ये थोड़ी सी तेजी है। तो आपके यहाँ जो ग्राहक हैं वो 80-80 साल, 100-100 साल, 50-50 साल, मतलब जितनी पीढ़ियों से आप दुकान चला रहे हैं उतनी पीढ़ियों से आपके ग्राहक हैं, हमें बताया। तो ऐसे लोगों को जब वो आपसे पूछ रहे हैं कि अंकल हम क्या करें, अभी खरीदें या जो है उसको बेच दें या अभी रुक के खरीदें, तो आप क्या राय देते हैं? अभी फिलहाल थोड़ा रुक के ही लेना ठीक है। इतने महंगे में भी मार्केट में थोड़ा सा क्रैश आएगा, अभी मेरा विचार ये करता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी थोड़ा सा रुक के ही खरीदें तो ठीक रहेगा। नहीं, आप ये राय किस बारे में दे रहे हैं, सोने के लिए कि चांदी के लिए? दोनों मेटल के लिए, दोनों मेटल के लिए। और जिनके घरों में शादियां पड़ गई वो आज खरीदें या सोमवार को खरीदें, ये बताइए। देखिए, जो ज्वेलरी है वो तो एक मजबूरी है। जो पहले 100 ग्राम लेता था वो 10 ग्राम चीज लेता है, उसको तो मजबूरी है, वो लेनी ही पड़ेगी। परंतु और वैसे जो अभी रॉ गोल्ड की बिक्री ज़्यादा है बनिस्पत ज्वेलरी के। ओ, ये मैंने पिछली बार भी नोट किया जब मैं ये कार्यक्रम कर रहा था। तो लोग अब आपके गहने की दुकान है इतनी पुरानी, और मैं वहाँ से लेके यहाँ तक देख रहा हूँ ग्राहकों में ज्वेलरी खरीदने वाली पूरी सीट खाली। हाँ, रॉ गोल्ड, रॉ सिल्वर ज़्यादा खरीद रहे हैं लोग बाग, परंतु ज्वेलरी बहुत कम खरीद भी रहे हैं तो बहुत हल्की ज्वेलरी खरीद रहे हैं। 14 कैरेट की या 18 कैरेट की ज्वेलरी खरीदने लगे। पहले 22 कैरेट के अलावा कोई ज्वेलरी बिकती नहीं थी। तो वो सोने का बिस्किट, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, यही खरीदे जा रहे हैं। आप 88 बरस की उम्र के हैं, तो मैं बहुत देर तक खड़े होकर आपसे बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ आप अंकल बैठे हैं यहाँ। और अब जो है ये सोने चांदी की चर्चा से अलग मैं थोड़े आपके अनुभव, आप जा सकते हैं। आप 88 बरस की उम्र में इतना स्वस्थ, इतना हैंडसम दिखने का राज क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। पैसा? नहीं, पैसा तो मैं तो बिल्कुल एक छोटा सा एक व्यापारी हूँ, परंतु खान पान अपना बिल्कुल सही है और अपनी आदतें आदमी ज़रूरतें थोड़ी रखे और नियमित व्यायाम करे तो उसकी में 88 नहीं 150 साल की उम्र भी हो सकती है। तो बात यह है अंकल, बहुत लोग ये बोलते हैं, जैसे आप गद्दी पर बैठे हुए थे, तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि आप सुबह खाना खा के आ गए और पूरे दिन आप बैठे रहते, इसलिए तोंद निकल गई, इसलिए हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया, हम चलते थे ही नहीं, दुकान पे ही बैठे रह जाते थे, या हमारा बैठने का काम है। आजकल कंप्यूटर पे जो लोग काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो कहते हैं हमारा बैठा हुआ काम है, हमारी गर्दन अकड़ जाती है, आप तो पूरे टाइम गद्दी पर बैठे रहते हैं 10-10 घंटे। हाँ, मगर सुबह मैं ज़रूर घूमता हूँ। अच्छा, वॉक करते हैं? हाँ, मैं 1 घंटे ज़रूर वॉक करता हूँ। कितना किलोमीटर? 2-2.5 किलोमीटर। पहले ज़्यादा करते थे? पहले 5-8 किलोमीटर। यही एक एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करना। हाँ, एक्सरसाइज भी थोड़ी करता हूँ, व्यायाम भी करता हूँ और प्राणायाम भी करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी कभी कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? अभी तक तो कोई नहीं है, बस ईश्वर की कृपा से। अरे आप 150 साल जाएंगे। और दूसरे पैसा भी तो एक, पैसे की कोई बात नहीं है। पैसे तो मेरे से बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, अरबों खरबों रुपए जिनके पास हैं। मैं तो एक बहुत ही मामूली सा एक छोटा सा। आपका बड़प्पन है। देखिए अंकल, मैं जब कहीं भी जाता हूँ तो मैं कायदे से रिसर्च करके आता हूँ, और जब मैं आपकी फर्म के बारे में और आपके उसके बारे में जाना तभी मैं आया। तो वो तो बात छोड़ दीजिए, उसकी हम चर्चा ज़्यादा नहीं करते। तो अब मैं चलता हूँ और आपसे सिर्फ आखिरी बार ये पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे आने से पहले, या मैं कुछ एक्सपर्ट से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि इस दिवाली तक सोना 2.5 लाख धनतेरस तक पहुँचने की उम्मीद है। आपको लगता है ऐसा होगा या आपको लगता है नीचे जाएगा? अभी तो 2.5 लाख रुपए भी हो सकता है, परंतु अभी एक दफ़ा नीचे ज़रूर आएगा, थोड़ा कम आएगा,
फिर ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत बढ़ गया है। सबसे बड़ी परेशानी, और बैंकों ने खरीदना शुरू कर दिया है। सारे जो जितने भी बैंक हैं इंडिया के क्या बाहर के क्या, सब सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेन कारण यही है। चलिए अंकल, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।